देखिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट में जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें बेसिक था फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मेन टॉपिक था। मैंने ये कहा था कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इस पार्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स थे हम पढ़ रहे थे। फोर्स का डायरेक्शन हमने पढ़ा, जिसमें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल का डिस्कशन किया, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। इसके बाद हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर। आप देखे होंगे ग्राइंडर मशीन है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करते हो, जैसे ही कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी से, वो चलने लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर। आटा चक्की है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। उस मोटर से आप आटा चक्की को अपना एक पट्टे से बांध देते हो, एक एक्सेल लगा के, तो आपकी आटा चक्की क्या करने लगती है, चलने लगती है। उसको इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं वो एसी होती है। हमारा जो ये इलेक्ट्रिक मोटर हमें पढ़ना है ये डीसी मोटर है। जैसे बैटरी वाली कार है, बैटरी वाली कार जो खिलौने में लगती है, तो वो जो कार है उसमें जो मोटर लगा रहता है वही मोटर हमें पढ़ना है। रियली एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बड़े मोटर भी आप चला सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मोटर वाली जो कार वाली जो खिलौने वाली कार है, उसमें एक्चुअली आप बैटरी ही लगाते हो जो कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। द करेंट विच मूव्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और डीसी करंट। और जो दोनों डायरेक्शन में एक्चुअली आप जैसे चार्ज जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। जब एसी फ्लो करेगी तो चार्ज क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। बल्ब की नेट चार्ज फ्लो इन होल ऑसिलेशन, नेट चार्ज अगर मान लो सिंपल पेंडुलम है तो एक ऑसिलेशन के बाद, सिंपल पेंडुलम जो लटका रहता है घड़ी में ऐसे ऑसिलेट करता है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। वैसे ही चार्ज अगर इस तरीके से मूव करे बल्ब के थ्रू, तार में फिलामेंट से होके एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए, तो उसका नेट मूवमेंट एक ऑसिलेशन में क्या होगा, 0। तो नेट चार्ज फ्लो इन वन ऑसिलेशन क्या होता है, 0 इन केस ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हमें जो मोटर पढ़ना है ये इलेक्ट्रिक मोटर नाम दिया गया है, ये वही है जो कि बैटरी से चलने वाला है। हमने बैटरी कनेक्ट भी किया है, यहाँ पर देखिए। तो ये करता क्या है, सबसे पहले जब डिवाइस कोई भी किसी भी क्लास में आप डिस्कस करोगे कोई भी डिवाइस, तो सबसे पहली बात उसके सब्जेक्ट में ये होती है कि वो होता क्या है, वो करता क्या है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो यही लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बाद इसका फंक्शन, ये क्या करता है, मतलब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, करता क्या है ये। तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल, क्या दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहली लाइन यही लिखी जाएगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसको देख के डरना नहीं, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ इतना बड़ा करके आपसे पूछता नहीं, वो पार्ट्स के बारे में आपसे पूछता है, वो क्या करता है, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन आपसे पूछता है बीच से। ऐसे नहीं पूछेगा कि ड्रा द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऐसा नहीं। ये हायर क्लास की बात हो गई। ये इस तरीके से पहले आते थे क्वेश्चन, आ भी सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली 12th में नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर 12th में हम नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स में अगर पूछना होगा तो एज अ होल पूछ सकते हैं, छोटा छोटा आपको लिखना होगा ये सारी बातें।
तो पढ़ा जाता है ऐसे ही कोई भी डिवाइस। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें, मान लो कि चेंज कर दिए पैटर्न ऐसा नहीं है, पैटर्न ये है क्वेश्चन पेपर का अभी तक कि छोटा छोटा पार्ट करके पूछा जाता है कि इसमें कोई पार्ट की इसका क्या काम है, ये उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन बताइए, ये पूछा जाता है। हालांकि अगर ऐसे भी पूछते हम पढ़ेंगे ऐसे ही, क्वेश्चन का जवाब देंगे पार्टली, और वो सारी बातें जो कि पूछी जाती है वो इसी में हम डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों तरीके से तैयार हो। एज अ होल हमारा टॉपिक भी तैयार रहेगा, और कोई पार्ट पूछेगा, कोई किसी पार्ट का फंक्शन पूछेगा तो वो भी हमें आता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ये क्या करता है, तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका प्रिंसिपल होता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन इट। सिंपली इतना लिखोगे, जो मैं पार्ट का नाम बताया हूँ इस चैप्टर में, सेकेंड पार्ट की व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन इट। ये देखिए इसके बाद जो थर्ड होता है वो इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए ये लिखा हूँ कंस्ट्रक्शन, थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ होता है वर्किंग, कैसे वर्क करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बताया जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो प्रिंसिपल तक मैं बता दिया, कंस्ट्रक्शन की बात अब यहाँ बड़ा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन। हर एक पार्ट के बारे में आपको बताना रहता है कि क्या क्या इसमें लगा रहता है। तो देखो, टू परमानेंट्स मैग्नेट के पोल्स होते हैं। रियली आप कहते हो कि मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है, तो एक बड़ा सा मैग्नेट हम ले लेंगे जिसका दूसरा पोल काफ़ी दूर हो। ये भी एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेंगे जिसका दूसरा पोल क्या हो, काफ़ी दूर हो। तो हम क्या कहेंगे कि ये एज लाइक मोनोपोल्स, लोकली एज लाइक मोनोपोल्स ये बिहेव करेंगे। रियली ये जो पोल्स होते हैं वो कॉन्केव लिया जाता है। कॉन्केव का मतलब ये पिच का रहेगा, ऐसे लिया जाता है। जरा देखो, इसका भी रीजन है, लेकिन ये सारी बातें मैं बताऊंगा नहीं। आप अगर प्लेन भी बनाते हो तो आपके लिए ट्रू है। इसका रीजन होता है कि हम ऐसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमेशा इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रहे। जब कॉइल रोटेट करेगा तो उसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर रहे, ताकि जो फोर्स का डायरेक्शन हो जस्ट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लगे। कहने का मतलब इस आर्म के परपेंडिकुलर हो और इसके प्लेन के एलान हो, जो कॉइल का प्लेन है उसके एलान हो। मैं समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स होते हैं जिसके बीच में कई टर्न्स वाली एक कॉइल होती है। दिस कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। सिंपली कॉइल होता है, उसके ऊपर आप कॉइल रखते जाओ और सबको एक सोर्स से कनेक्ट करना है। तो ये दो आर्म्स यहाँ से निकल रही हैं, इन दोनों आर्म्स में यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स लगे रहते हैं, दो आधी रिंग्स जो कि ज्वाइंट रहती हैं इन आर्म से। ये जो आर्म है, CD आर्म ये आके बाहर निकली हुई हैं, ये AB आर्म आके बाहर निकली हुई हैं। इनसे ये स्प्लिट रिंग, इसको टेक्निकल वर्ड दिया जाता है कम्यूटेटर। क्या कहा जाता है, कम्यूटेटर। तो इस कम्यूटेटर से ये जो स्प्लिट रिंग है वो इस तरीके से रहता है। सिंपली इस तरीके से दोनों तरफ से एक आर्म इससे आके वेल्ड किया गया रहता है, एक आर्म इससे आके वेल्ड किया गया रहता है। एक आर्म ऐसे आके और एक स्प्लिट रिंग से, एक आर्म ऐसे आके एक स्प्लिट रिंग से वेल्ड किया गया रहता है। कहने का मतलब कि ये जो आर्म है इस वाली स्प्लिट रिंग से क्या है, वेल्डेड है, मतलब कनेक्टेड है। और कहने का मतलब कि अगर ये इस कॉइल को हम घुमाते हैं तो ये स्प्लिट रिंग भी क्या होंगी, घूमेंगी। ठीक है,
स्प्लिट रिंग भी क्या होंगी, घूमेगी, और उसका जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है। सरफेस मेटालिक होती हैं, दोनों ही स्प्लिट रिंग्स क्या होंगी, मेटालिक होंगी, और सरफेस उनका क्या होगा, स्मूथ होगा। यहाँ पर कार्बन के दो ब्रशेस होते हैं, कार्बन के दो ब्रशेस होते हैं जो कि इन दोनों स्प्लिट रिंग्स पर क्या रहते हैं, प्रेस्ड किए गए रहते हैं। ये फिक्स रहेंगे, ये हटेंगे नहीं, मतलब दोनों तरफ से स्प्लिट रिंग को क्या कर रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। और ये भी नहीं है कि उसको पकड़े हुए हैं, वो सिर्फ टच करेंगे। जब घूमेगा तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये वाला स्प्लिट रिंग इससे टच होगा, और इधर वाला जो स्प्लिट रिंग है घूम के इससे टच होगा, ठीक है। अब इसी ब्रशेस के थ्रू बैटरी कनेक्ट कर दिया जाता है, एक्सटर्नल सर्किट एक बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में जिस तरीके से हमने बनाया है, एक बैटरी कनेक्टेड है। ये क्या करते हैं ब्रशेस, इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। इन ब्रशेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है इन दिस कॉइल, ठीक है। वो टच किए गए रहेंगे, और चूंकि कंडक्टिंग होते हैं तो इससे चार्ज फ्लो करेगा, और इस कॉइल में ऐसे फ्लो होके इस तरीके से रोटेट, जैसा कि मैंने इस इंस्टेंट पर दिखाया है। एक्चुअली ये घूम रही है, कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मैं किसी इंस्टेंट पर दिखा रहा हूँ कि इस ब्रश से करंट इंटर करेगी, और ऐसे देखो बैटरी ऐसे कनेक्ट किया तो ऐसे जाएगी, इस तरीके से रोटेट करेगा, सर्कुलेट करेगी करंट। तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन। ब्रशेस लगे रहते हैं दोनों, चूंकि फिक्स रहते हैं और स्प्लिट रिंग पर प्रेस्ड रहते हैं, सो दैट दे प्रोवाइड करंट और मेंटेन करंट और पास करंट इनटू द कॉइल, ठीक है। वो उनका काम क्या रहता है कि करंट पास करते हैं कॉइल में। और क्या मैंने बात किया, ये कम्यूटेटर का क्या काम होता है, स्प्लिट रिंग का काम होता है कि देखो, ये मेन चीज़ है, ये बहुत बार पूछता है कि स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस करंट को हाफ रिवोल्यूशन के बाद, कॉइल के हाफ रिवोल्यूशन के बाद करंट के डायरेक्शन को कॉइल में वो रिवर्स कर देता है। स्प्लिट रिंग, अगर स्प्लिट रिंग नहीं होता तो इस कॉइल या आर्म्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होता, मतलब कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्सटर्नल कॉइल में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, एक्सटर्नल कॉइल में करंट का डायरेक्शन वो वैसे ही फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये टच हो जाएगा इस वाले ब्रश से तो इससे निकलेगी करंट, लेकिन आर्म में क्या होगा, इसमें आर्म में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इस बुक को देखो, इस बुक को देखो, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत है। ये कि जब ये मान लो कि इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा है, दो जो पोल्स हैं, इधर वाली दीवार जो मेरी है इधर, ये नॉर्थ पोल है और इधर वाली साउथ पोल है। मैं ऐसे ही बताता हूँ, इसको देखो, ये जो ओपन एंड है ये ए बी है, ये जो बुक का ओपन एंड है ये ए है, ये मेरे तरफ वाला कॉर्नर ये बी है, याद रखना, ठीक। ए बी सी डी, इसमें जैसे मैंने दिखाया है ए बी सी डी। मैं सिचुएशन एज्यूम करता हूँ कि ये ए बी जो आर्म है, ए बी ये आर्म ऊपर है, ये ऐसे, इस सिचुएशन में मैंने फिगर बनाया है। ये स्प्लिट रिंग B1 से कनेक्टेड, ब्रश B1 से कनेक्टेड है, इससे अटैच जो स्प्लिट रिंग है, तो B1 से कनेक्टेड है। उस समय जो सिचुएशन मैंने बनाया है, इसके थ्रू करंट जा रही है A B C D डायरेक्शन में जा रही है। जब टच किया है स्प्लिट रिंग, इस वाले स्प्लिट रिंग से, मतलब B1 ब्रश से करंट इसमें इंटर कर रही है। अब जरा देखिए, हाफ रिवोल्यूशन ये जब घूम जाएगा, ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन, अब जैसे ही ये होगा तो इस वाले स्प्लिट रिंग का B1 ब्रश से कनेक्शन अब छूटने वाला है कि नहीं, और तुरंत
अब ये आर्म जो ए बी है, ये ए है ये बी है, आके किससे टच हो जाएगा, B2 से। अब कनेक्शन इसका किससे हो गया, B2 ब्रश से, उससे, क्योंकि वो तो फिक्स है, ये घूम के जा रहे हैं, तो अब इससे टच हो गया कौन सा, ये वाला आर्म, तो ये पलट जाएगा, पलटेगा। अभी देखो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, ABCD, ये डायरेक्शन है मैंने जो दिखाया है। अब जरा देखो, अब जैसे ही AB यहाँ आएगा, ये B यहाँ आ जाएगा और हमारा C भैया यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, ये तो करंट देगा, यहाँ से इनपुट जाएगी, जो आर्म यहाँ टच कर रहा होगा ब्रश B1 में, इससे करंट इंटर करेगी, तो अब करंट इंटर करेगी DC और निकलेगी किधर, BA के थ्रू, है कि नहीं। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट हाफ रिवोल्यूशन के बाद क्या हो गई, DCBA, क्या हो गई, DCBA। पहले क्या थी हाफ रिवोल्यूशन में, ABCD। अब बात करते हैं फिर से हम इसको अपने सिचुएशन में लाते हैं, ठीक है। हम क्या लिखे थे शुरू में, वहां पर ABCD, हाँ, कैसे ये रोटेट करेगा। अब जरा देखो रोटेशन की बात, ये तो समझ में आ गई कि कम्यूटेटर का क्या काम है, ब्रश क्या करता है, ये सप्लाई करता है। इस आर्मेचर का क्या काम है, आर्मेचर का काम ये होता है, उसी पर वो करंट फ्लो कराता है, इसके थ्रू ही करंट फ्लो करता है, इस कॉइल पे ही फोर्स लगता है, और इस आर्मेचर से चाहे इधर से एक्सेल बांध दो, चाहे इसी एक्सेल को आगे तक बढ़ा के इसको अपने आटा चक्की से तुम कनेक्ट कर दो, तो आटा चक्की क्या क्या करने लगेगा, उसके साथ रोटेट करने लगेगा, ठीक। तो अब कैसे ये रोटेट करेगा, कैसे फोर्स लगेगा, जरा फोर्स की बात, मैं इसमें डायरेक्शन दिखाया हूँ, ये मैंने प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। फोर्स का डायरेक्शन इस आर्म पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। अगर इस बोर्ड को मैं ऐसे प्लेन कर दूं तो ये आर्मेचर ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये इसका जो आर्म है वो ब्रश B1 से टचेस है और इस टच कर रहा है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है A to B। चलो देखो, अगर इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो हम राइट हैंड पाम रूल लगा के फोर्स आप फाइंड कर सकते हो किसी से भी। पहले मैं इस फिगर में आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दूं, मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूं, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ये डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्म AB, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्म AB, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB पर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और CD में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वहीं, तो इस पर अपवर्ड लगेगा, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स, इस पर अपवर्ड फोर्स, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के हाफ रिवोल्यूशन जैसे कंप्लीट करेगा, तो अब भैया CD क्या हो जाएगा, इस वाले ब्रश B1 से कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये B1 से कनेक्ट हो जाएगा तो यहां आ जाएगा DCBA, है कि नहीं। अब जरा देखो, इस पर किधर लग रहा था, अपवर्ड फोर्स, कहां तक, हाफ रिवोल्यूशन तक, ठीक है, और इस पर क्या लग रहा था, डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, B2A, फिर इसमें नीचे आने लगेगी करंट, तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर, इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे। मतलब कि इस पर हाफ रिवोल्यूशन तक ये जो AB था, इस पर फोर्स क्या था, आप लोगों की तरफ से जब देखोगे, ऐसे हम देखें तो इस पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, इस पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस पर लग रहा था अपवर्ड, तो ये जाएगा अपवर्ड। हाफ रिवोल्यूशन के बाद फिर क्या हो गया,
इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे सेट हुआ, पहले ऐसे आ रहा था और करंट कैसे जाने लगी, D to C ऐसे जाने लगी। तो इस पर किसकी वजह से, इस स्प्लिट रिंग की वजह से। स्प्लिट रिंग ऐसा है कि ये पलट के जब ये वाला घूम के आके अब B1 से कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें करंट ऐसे इंटर करने लगेगी। पहले इससे करंट उतर रही थी, अब क्या होने लगेगी, इंटर करेगी, तब BA से होके बाहर आएगी। तो इस पर जो फोर्स अपवर्ड लग रहा था अब क्या लगने लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फिर इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और इस पर जो डाउनवर्ड लग रहा था उस पर अपवर्ड, मतलब BA पर या AB आर्म पर अपवर्ड फोर्स लगेगा और CD पर डाउनवर्ड। तो ये फिर ऐसे ही रोटेट करेगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ये बार बार यही काम होता रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता रहेगा और तेजी से मूव करने लगेगा। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, इस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब अपनी अपनी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज आप थोड़ा सा पढ़ो और बात को समझ गए हो उसको लिखो, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रोसेस हुआ, पार्ट्स में यही लिखना है। परमानेंट मैग्नेट्स क्या करते हैं, कांस्टेंट आप लोग कहोगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रियली जनरेट करते हैं। कॉनकेव शेप के पोल्स हम लेते हैं फॉर जनरेटिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द, देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का जनरेट होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये चारों तरफ से ऐसे 3 डायमेंशनल है। अब मैं बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है। यहाँ जब ये रोटेट करेगा ना तो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा जो कि इसके कॉइल के प्लेन के अलोंग रहेगा और तभी उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तब एक टर्म होता है रोटेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, तो इस पर टॉर्क काम करेगा और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा। वो नाम अगर ऐसे भी रहेगा, कॉन्केव नहीं रहेगा तब भी वो रोटेट करेगा, लेकिन उसमें जो मेजरमेंट है वो नहीं हो पाता है। आप उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे 12th में क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि कॉन्केव पोल्स लिए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के, जिनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ये परमानेंट मैग्नेट के पोल्स ले लिए जाते हैं जो कि कॉन्केव शेप के होंगे। उसके बीच में कॉइल होती है, उसके कई टर्न होते हैं। कई टर्न लेने का मतलब ये होता है कि उसमें करंट कई गुना बढ़ जाएगी। अगर 2 लूप मैंने ले लिया तो 2I फ्लो करेगी, 3 ले लिया 3I, n ले लिया तो n टाइम्स करंट बढ़ जाएगी। तो n टाइम्स करंट बढ़ जाएगी तो n टाइम्स फोर्स भी बढ़ेगा, तो तेज़ी से ये रोटेट करेगा, है कि नहीं। ज़्यादा फोर्स लगेगा, तेज़ी से रोटेट करेगा, तो बड़ी बड़ी मशीन आप चला सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आर्मेचर कहा जाता है, कमर्शियल वर्ड होता है आर्मेचर। और ये स्प्लिट रिंग मैंने कम्यूटेटर बता ही दिया कि इसका क्या होता है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड कॉइल सो दैट मेंटेन रोटेशन ऑफ कॉइल इन वन डायरेक्शन, उसी की वजह से एक ही डायरेक्शन में। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज ये रोटेट करता इसी डायरेक्शन में, इसमें करंट अगर ऐसी व्यवस्था होती कि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो इस आर्म पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता रहता है कि नहीं। उसके बाद इस पर लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, अब यहाँ आता, इसके बाद ये कुछ दूर जाके रोटेट करके और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है इस पर, तो फिर ये पलट के, तो ये कुछ ऐसे मोशन करता है, ऐसे एज लाइक वॉशिंग मशीन, ठीक है। ये कैसे रोटेट करता, एज लाइक वॉशिंग मशीन, हाफ रोटेशन तक ऐसे जाता, जाके रिटार्ड होके रुकता और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फिर से पलट के, तो ऐसे रोटेट करने लगता है कि नहीं। लेकिन कम्यूटेटर है जो कि एक ही डायरेक्शन में इसको क्या कर सकता है, करता है, करंट का डायरेक्शन पलट देता है कॉइल में, सो दैट
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट आर्म्स रिवर्स, तुरंत रिवर्स हो जाता है। जिस पर ऊपर लग रहा था उस पर नीचे लगने लगेगा, जिस पर नीचे लग रहा था उस पर ऊपर लगने लगेगा, तो फिर से रोटेशन वहीं मेंटेन रहेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आपके सिलेबस में है। तो किसी को नहीं समझ में आया होगा, खुद से प्रयास करोगे, इस वीडियो को देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे, इसको अच्छे से आप लोग देखोगे और पढ़ोगे एक बार, तो मुझे विश्वास है कि आपको, अब मैं लाइव क्लास में रहता हूँ तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ वीडियो में अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि यहाँ समझा पाऊँ, उसके लिए कॉइल होना चाहिए, स्प्लिटिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको तो दिखाना, थोड़ा सा कम से कम कंस्ट्रक्ट करके दिखाया जाए कि हाँ ये ऐसे करें, तब समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग प्रयास करेंगे, जितना बताया हूँ उससे समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा अपनी प्रॉब्लम।